सोसाइटी के लिए वो एक प्रॉब्लम था, टीचर्स के लिए वो एक बदमाश लड़का, दुनिया के लिए बस एक बेकार इंसान। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वही लड़का एक दिन अपनी जान देकर किसी और की जिंदगी बचा लेगा। आज हम बात करने वाले हैं यू यू हकुसो की स्टोरी, जहां एक लड़का मौत के बाद बन जाता है स्पिरिट डिटेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक स्पिरिट बन चुका है, लेकिन उसे पता नहीं है। फिर हम देखते हैं एक बॉडी जो उसी की है। तभी एक लड़की रोते रोते उसके पास आती है और उस बॉडी के साथ एम्बुलेंस में बैठकर जाने लगती है। यहाँ पर उसे शक होता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। फिर हमें एक बड़ा सा होल दिखाया जाता है। ये एक्सीडेंट होने के कुछ घंटे पहले का सीन है। वहाँ से एक कीड़ा निकलकर उड़ते हुए जा रहा है। फिर हम मेन कैरेक्टर और उसकी दोस्त को देखते हैं। वो कहती है कि तुम्हें टीचर्स बुला रहे हैं क्योंकि उसने क्लास बंक किया है, और वो उठ के जाने लगता है। भाई लोग, ये लड़का नशे से संपन्न होता है। नशा करना, गुंडागर्दी करना उसका फैशन है, इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अपना हीरो आ जाता है। भाई लोग, अभी तक हमें कैरेक्टर का नाम पता नहीं है, और फिर वो उन लड़कों से उसे बचाता है। वहाँ उनका टीचर आ जाता है और यहाँ हमें हीरो का नाम पता चलता है। उसका नाम है यूस्के। फिर टीचर देखता है कि यूस्के उसे परेशान कर रहा है, बिल्कुल उल्टा, और वो लड़का भी चुप रहता है और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यूस्के अपने घर जा रहा है, और वो जैसे ही घर पहुँचता है उसकी माँ उसे ताने मारने लगती है, और फिर वो अपने घर से निकलकर रेस्टोरेंट में जाता है जो उसके दोस्त की ही होती है। वो वहाँ खा ही रहा होता है, तभी वहाँ उसके दोस्त की दोस्त आ जाती है और यूस्के को देखकर वापस जाने लगती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और उनका गुस्सा वो यूस्के पर उतार देती है। वो उसे मर जाने को कहती है और यूस्के वहाँ से उठकर चला जाता है। उसे रास्ते में उसका राइवल मिलता है जिसका नाम कुआबारा है। भाई, ये दोनों लड़ते ही रहते हैं। यूस्के उन्हें फिर बहुत मारता है, लेकिन कुआबारा हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुआबारा के दोस्त उसे वहां से ले जाने लगते हैं और यूस्के मार्केट की तरफ जाने लगता है। चारों तरफ माहौल एकदम शांत है। फिर हम देखते हैं कि एक अंकल जो कि एक ड्राइवर हैं, वो ट्रैफिक पर ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर रहा है। तभी वो कीड़ा वहां पर आता है और उस अंकल के नाक से होते हुए उनके शरीर में चला जाता है, और अंकल बेकाबू हो जाते हैं, जिससे वो रास्ते में आने वाले सभी चीजों को उड़ाते उड़ाते उस मार्केट में पहुंच जाते हैं जहां पर यूस्के है। और वो एक बच्चे को ठोकने ही वाले होते हैं, लेकिन उस बच्चे को यूस्के बचा लेता है और खुद मारा जाता है। और वही वाला सीन जो आप लोगों ने पहले देखा था। उसे पीछे से एक आवाज आती है और वो देखता है और कहता है कि तुम कौन हो। वो अपना नाम बुतान बताती है और कहती है कि मैं डेथ एंजल हूँ और मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाने आई हूँ। यूस्के तो है ही गुस्सेल, वो उसके ऊपर भी गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उस बच्चे को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में है। फिर सीन चेंज होता है और हम यूस्के और बुतान को देखते हैं। बुतान यूस्के को स्पिरिट वर्ल्ड लाती है और वो लोग मेन बॉस के पास जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उनका बॉस बिजी है। अभी वहाँ पर यूस्के और बुतान आ जाते हैं और उनका बॉस अपना नाम कोएनमा बताता है। कोएनमा कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें तुम्हें माननी होंगी, जैसे कि तुम्हें स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा जिससे तुम उन कीड़ों को खत्म कर सको। लेकिन यूस्के अपनी जिंदगी से इतना परेशान था, जिंदा होने के लिए तुरंत मना कर देता है। उसका जवाब सुन के कोएनमा भी हैरान होता है और यहाँ हमें उस कीड़े का नाम पता चलता है। उसका नाम है मकाइचू। कोएनमा कहता है कि ये मकाइचू शैतानों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन किसी वजह से ये इंसानों की दुनिया में आ गए हैं। फिर बुतान यूस्के को समझाने लगती है कि तुम जिंदा होने का मौका मत गवाओ, लेकिन यूस्के उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम गैम्बलिंग की दुनिया के बादशाह को देखते हैं। वो जुआ खेल रहा होता है और ये जो होल है ये इसी बूढ़े आदमी की है जिसे इसने खरीदा है, और वो बताता है कि ये होल शैतानों की दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे सीरियसली नहीं लेता। फिर हम यूस्के को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर आराम से बैठा है। तभी वहाँ बुतान आ जाती है और उसे समझाती है। फिर हम देखते हैं कि उसका फेयरवेल चालू है और फिर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो उस लड़के को फिर से परेशान कर रहे हैं, और ये सब यूस्के देख रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। और फिर वहां पर कुआबारा आ जाता है और उन लड़कों से पंगा लेने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और ले जाने लगते हैं।
कुआबारा चिल्लाते चिल्लाते कहता है कि यूसुके तू मर नहीं सकता, मुझको तुझे हराना है। यूसुके को हराना उसका सपना था और ये सब यूसुके देख रहा है। फिर हम उसकी फेयरवेल देखते हैं जहाँ पे वो बच्चा और उसकी मम्मी भी है और सबके जाने के बाद यूसुके की मॉम और उसकी दोस्त अभी भी उसकी बॉडी के पास हैं और रो रही हैं। ये सब यूसुके देख रहा है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वहीं स्टूडेंट्स उस लड़के को पीट रहे हैं। वो लोग उसे बहुत मारते हैं। तभी एक मकाइचू उसके अंदर चला जाता है और वो बेकाबू हो जाता है। वो सबको मारने लगता है और इस सब का शोर सुन के कुआबारा उसी तरफ भागता है और वहीं पर एक बाइक ब्लास्ट हो जाती है। अभी वहाँ कुआबारा पहुंच जाता है। फिर हम यूसुके और बुतान को देखते हैं। यहाँ यूसुके जिंदा होने के लिए मान गया है। फिर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो अभी भी उसी के पास बैठी हुई है और यहाँ बुतान कोएनमा के पास जाती है। तभी कोएनमा यूसुके को बताता है कि एक योकाई इंसान पर हावी हो गया है, तुम्हारे घर को आग लग गई है। ये सुन के यूसुके भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है और वहाँ उसकी दोस्त केको भी आ जाती है। उसकी मॉम उसकी बॉडी को निकालने के लिए अंदर जाना चाहती है लेकिन ये लोग उसे जाने नहीं देते। फिर केको जलते हुए घर के अंदर चली जाती है यूसुके की बॉडी को लाने के लिए। तभी यूसुके की स्पिरिट भी अंदर चली जाती है और केको उस बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी। तभी उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा गिरने वाला होता है लेकिन यूसुके अपनी स्पिरिट एनर्जी की मदद से उसे रोक लेता है। और ये सब कोएनमा और बुतान स्पिरिट वर्ल्ड से देख रहे हैं और यूसुके कोएनमा को कहता है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा लेकिन मुझे फिर से जिंदा कर दो। और कोएनमा उसकी आत्मा को उसके शरीर में वापस भेज देता है और यूसुके जिंदा हो जाता है। फिर यूसुके केको को लेकर घर से बाहर आ जाता है और फिर वो भागते हुए कुआबारा के पास जाता है और यहाँ पर कुआबारा और उसके दोस्त उस योकाई से लड़ रहे होते हैं। वो लोग उस योकाई को मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे। तभी वहाँ यूसुके आ जाता है और उस योकाई से फाइट करने लगता है। फिर वो भी उसे हराने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो योकाई को नहीं हरा पा रहा था। कोएनमा उसे कहता है कि ये ऐसे नहीं मरने वाला, तुम्हें स्पिरिट एनर्जी यूज करनी होगी। और यूसुके स्पिरिट एनर्जी यूज करना नहीं जानता लेकिन कोएनमा के समझाने के बाद वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को अपनी मुट्ठी में जोड़कर उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो मकाइचू बाहर आ जाता है और यूसुके उसे खत्म कर देता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर केको और उसकी मॉम बैठी है। तभी वहाँ यूसुके आ जाता है और वो लोग उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर हम कोएनमा और बुतान को देखते हैं। वो भी खुश हैं क्योंकि उनके स्पिरिट डिटेक्टिव ने अच्छा काम किया है। फिर कोएनमा उन लोगों को दिखाता है जिनके पास ये चीजें हैं। इनको हम पार्ट 2 में समझेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पास ये चीजें हैं और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी yu yu hakusho एपिसोड 1 की पूरी स्टोरी।